बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 23 अगस्त 2020 है और इंजीनियर्स के हवाले से एक बहुत ही बुरी खबर है। ऐसे इंजीनियर्स जो सऊदी अरेबिया में जॉब्स करते हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने इससे पहले ऐलान किया हुआ है सऊदाइजेशन का। सऊदाइजेशन के नाम से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट मजीद हुई है और अब इंजीनियर्स के शुबे में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट जितनी भी मुसस्से हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने पास 20% कोटा सऊदियों के लिए मुख्तस कर दें और उसके बाकायदा अहकामात जारी हो चुके हैं। हाल ही में एक मजीद हुई थी सऊदाइजेशन मुख्तलिफ 9 शोबों में, जिनमें मजीद मुख्तलिफ शोबे थे, तजारती शोबे थे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की शॉप्स पे काम करने वाले या इस तरह के लोग थे। बहरहाल वो 9 किस्में हैं, जिनमें सब्जी बेचने वाले भी शामिल हैं, जिनमें गोश्त की दुकान, मछली की दुकान और बहुत सारी चीजें थी। उस पर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं अगर आप किसी ऐसे शोबे से ताल्लुक रखते हैं तो। बहरहाल फिलहाल हम इंजीनियर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इंजीनियर्स के सऊदियों के लिए 20% कोटा सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिया गया है और ये प्राइवेट कंपनीज के लिए है। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज में लोग जॉब करते हैं उनके लिए है। इसमें यहाँ पर हवाले दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से रेफरेंसेस हैं और ये आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 11 और उसके बाद इससे पहले जो अहकामात जारी हो चुके हैं उनका यहाँ पे भी हवाला दिया गया। इसमें कुछ शराइत व ज़वाबित रखे गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे, ऑल प्राइवेट कंपनीज एंड एस्टेब्लिशमेंट हैव maintain at least 20% Saudization level in engineering jobs stated below starting from 1/6/1442 और ये है बनता है आपका जनवरी 15 2021 और जनवरी 15 से ये बाकायदा तौर पर लागू हो जाएगा। ये वाला कानून 20% तमाम प्राइवेट कंपनीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स यानी जितने भी मुसस्से और कंपनियां हैं उन पर ये वाला कानून लागू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो बताया गया है कि दिस डिसीजन इज अप्लाइड टू द बिजनेसेस वेयर 5 और मोर इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयड। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज या उन मुसस्सों पर अप्लाई होगा जिनके पास 5 या इससे ज्यादा गैर मुल्की इंजीनियर्स होंगे। जिनके पास 5 या इससे ज्यादा इंजीनियर्स होंगे, वो चाहे गैर मुल्की हैं चाहे वो सऊदी हैं, उन पर ये वाला कानून लागू हो जाएगा। और अगर वो तमाम के तमाम गैर मुल्की हैं तो फिर उनको जाहिर है कि एक सऊदी इंजीनियर साथ जरूर रखना होगा, जबकि 4 गैर मुल्की वो अपने पास रख सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, दिस डिसीजन शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस मिनिस्ट्रियल डिसीजन रिलेटेड टू द सऊदाइजेशन ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। इसमें ये कहा गया, जाहिर है ये वीडियो बड़े बड़े इंजीनियर्स देख रहे होंगे, सॉरी माफ कीजिएगा मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो सऊदाइजेशन का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है और उस सिलसिले में बहुत ज्यादा शोबे ऐसे हैं जो तमाम के तमाम गैर मुल्कियों से निकल चुके हैं और उसमें सऊदी आ चुके हैं, जिसमें एक आम जाना पहचाना और बड़ा जो शोबा है वो मोबाइल इंडस्ट्री का है कि जितनी भी मोबाइल इंडस्ट्री है उसमें सऊदी आ चुके हैं। चौथे नंबर पे, द मिनिस्ट्री विल टेक एक्शन अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट दैट वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ दिस डिसीजन। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी मुसस्सा अगर इसकी वायलेशन करेगा तो उसे फाइन होगा। ये कंपनी और मुसस्सा के लिए जाहिर है, जब मिनिस्ट्री ने रूल बनाया है तो फिर मिनिस्ट्री उसके खिलाफ एक्शन लेगी और अगर कोई इसके खिलाफ जाएगा तो फिर उस जाहिर कंपनी और मुसस्से को उसका जुर्माना देना पड़ेगा, उसे फाइन होगा। और इसके अलावा आप लोगों को पता है जिस तरह की सजाएं होती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है और भी जिस तरह के उनके बिल वगैरह रुक जाते हैं, तो इस तरह की मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जो 5वें नंबर पे है, ये चीज है बहुत अहम है यहाँ पे। ये आई थिंक कि उन लोगों के लिए है, ओनली दो सऊदी इंजीनियर्स हु आर रजिस्टर्ड विद द सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग और वुड बी काउंटेड फॉर सऊदाइजेशन। ये आई थिंक मैं जिस पॉइंट को मैं समझा हूँ यहाँ पे कि 5वां नंबर है, यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी सऊदी इंजीनियर हैं जिनको रखा जाएगा अपने पास, जरूरी है कि उनकी रजिस्ट्रेशन
سعودی انجینئرنگ کونسل میں پہلے سے ہو، ان کی سعودی انجینئرنگ کونسل میں رجسٹریشن ہوگی تب ہی وہ کاؤنٹ ہوں گے. اگر وہاں پہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو سعودی کو، اگر کسی سعودی انجینئر کو کوئی کمپنی اپنے پاس رکھتی ہے تو پھر اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. لازمی ہے کہ پہلے انجینئرنگ کونسل میں اس کی رجسٹریشن ہو. چھٹے نمبر پہ آ جاتے ہیں، منیمم سیلری فار دا سعودی انجینئر ہیز بین سیٹ ایٹ دا SR 7000 پر منتھ. یہ ایک یہ بھی فیسلٹی سعودیوں کے لیے ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 7000 سیلری. اگر کوئی بھی سعودی انجینئر ہے، چاہے وہ فریش ہے چاہے وہ ایکسپیرینسڈ ہے، یہاں پہ کچھ بھی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن اگر سعودی انجینئر ہے، انجینئرنگ ڈگری اس کے پاس ہے اور سعودی انجینئرنگ کونسل کے پاس وہ رجسٹرڈ ہے، تو اس کی جو سیلری ہوگی وہ منیمم 7000 ریال ہوگی. اس کے بعد یہاں پر یہ وہ والا جو یہاں پہ آرڈر جاری ہوئی ہیں منسٹری آف لیبر کی جانب سے، تو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں عربی زبان میں، اور یہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ موجود ہے 23/8 کی تاریخ میں. تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے گا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.